साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरजेएस ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूं कि सभी लोग ठीक होंगे। सो प्लीज़ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास है वो हिंदी व्याकरण का क्लास होगा और यह क्लास जो है प्यारे बच्चों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम आप सभी बच्चों को 50 एकदम VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। चैप्टर 1 से वर्ण से हम स्टार्ट करेंगे और हम प्यारे बच्चों विशेषण तक लेके जाएंगे, ठीक है। और इन 3 से 4 चैप्टर के बीच में जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा वो सारे ऑब्जेक्टिव आज आप सभी बच्चे को कराने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों से विनती है कि एक बार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उन सभी के पास पहुंच जाए वीडियो, ठीक है। जो भी बच्चे नए आए हैं चैनल पर, एक बार चैनल को सब्सक्राइब एकदम फटाफट से कर लेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी तक जो भी बच्चे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, जल्दी से जाइए और जुड़ जाइए। प्रतिदिन शाम को 6 बजे क्लास होता है प्यारे बच्चों, याद रखेंगे PM में, ठीक है। 6 बजे PM में प्रतिदिन शाम को क्लास होता है। तो एकदम शेयर कर दीजिए एक बार। चलिए स्टार्ट करें क्लास को। एक बार कमेंट कर दीजिएगा एकदम फटाफट से, क्लास को स्टार्ट कर देना। चलिए जी, देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो वर्ण से क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। वर्ण से स्टार्ट हम कर रहे हैं। भ का उच्चारण स्थान क्या है? भ का उच्चारण स्थान क्या हो प्यारे बच्चों? तो ओष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 एकदम फटाफट से करते जाएंगे, ठीक है। ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये कंठ हो जाएगा। गो जो हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों क ख ग, तो ये किससे बोलते हैं? कंठ से। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। समझ पा रहे हैं आप सभी बच्चे? फटाफट से बताएंगे। अंग का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये भी कंठ हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। एकदम शेयर कर दीजिए सभी लोग एकदम फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 है, त का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये दंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो है 5 है, व्यंजन के कितने प्रकार है? व्यंजन के कितने प्रकार है? तो 3 प्रकार है प्यारे बच्चों। तो कौन कौन सा 3 है? हर्ष स्वर, ठीक है, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर और एक होता है प्लुत स्वर, ठीक है। ये तीनों व्यंजन के प्रकार है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, नो का उच्चारण स्थान क्या है प्यारे बच्चों? तो ये हो जाएगा मुर्दा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द का उच्चारण स्थान क्या है? तो द का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कंठ। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। कंठ हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एक बार शेयर कर देंगे सभी लोग। व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान होता है। अगर कोई भी व्यंजन वर्ण हम लिखते हैं प्यारे बच्चों, जैसे मान लेते हैं माता पिता, माता पिता, ये देखो व्यंजन वर्ण हो गया। अगर इसके अंत में हम हलंत लगाते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा? आधा हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर जो है 9 है, ई वर्ण है। ई कौन सा वर्ण है प्यारे बच्चों? तो दीर्घ स्वर है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि ए के बाद, दिख रहा है सभी को, यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए किस में परिवर्तित हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो ऐ में हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, पो का उच्चारण स्थान है। पो जो हम लोग जो वर्ड बोलते हैं प्यारे बच्चों, पो, पो मतलब ये किससे बोलते हैं? तालु से। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, क का उच्चारण स्थान क्या है? क का उच्चारण स्थान क्या होगा प्यारे बच्चों? तो कंठ। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्या समझ रहे हैं सभी लोग? एक बार कमेंट कीजिए एकदम फटाफट से, समझ रहे हैं? ध का उच्चारण स्थान क्या होगा प्यारे बच्चों? तो ओट हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती है। एक ध्वनि और कितने व्यंजन? तो 2 व्यंजनों से अगर वो मिल जाए तब वह चीज क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? संपृक्त ध्वनि, ठीक है। ऑप्शन जो है डी विल बी द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 15 है, छो का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये तालु। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। छो का उच्चारण स्थान क्या होगा प्यारे बच्चों? तालु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, आ प्लस आ दीर्घी दुर्गहु, ये सब कौन सा वर्ण है? दीर्घ स्वर है। समझ रहे हो ना? जैसे होता ओ, आ, हर्षही, दुर्गही, समझ रहे हो प्यारे बच्चों? हर्षहु, दुर्गहु, तो ये जो है, ये दोनों तीनों जो वर्ड है प्यारे बच्चों, कौन सा वर्ण है? दीर्घ स्वर है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है, चलिए बहुत इससे बता दिए, अब हम लोग चलते हैं संज्ञा में। संज्ञा से क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और ध्यान से समझेंगे, ठीक है? ध्यान से समझेंगे सभी लोग, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सा है? भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? फटाफट से एक बार कमेंट कर देंगे सभी बच्चे, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? हाँ, किसको कहते हैं प्यारे बच्चों? जिसमें गुण के बारे में बताया जा सके, यही ना? जैसे यह बुढ़ापा, समझ रहे हो ना? यह बूढ़ा आदमी है, तो ये बूढ़ा के बारे में बताया कि यह एक व्यक्ति जो है बूढ़ा हो चुका है, ठीक है? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, कलम शब्द कौन सा संज्ञा है? कलम शब्द कौन सा संज्ञा है प्यारे बच्चों? तो जातिवाचक। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सभा शब्द कौन सा संज्ञा है? तो समूहवाचक। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। सभा शब्द कौन सा संज्ञा है प्यारे बच्चों? समूहवाचक है, याद रखेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 है, सुरेश, सुरेश कौन सा संज्ञा है? तो ये भी हो जाएगा व्यक्तिवाचक। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। शेयर कर दीजिए एक बार सभी लोग। टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए एकदम फटाफट से, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, जुड़ जाइए सभी लोग। तूफान शब्द कौन सा संज्ञा है? तो जातिवाचक। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तूफान शब्द कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए ये सारे प्रश्न जो है प्यारे बच्चों पूछा गया प्रश्न है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, तो ये ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बस इन सभी प्रश्नों को आप याद कर लीजिए। मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है, तो ये मित्रता हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है प्यारे बच्चों, तो सर्दी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, सभा, मैदान में सभा हो रही है, कहाँ सभा हो रही है प्यारे बच्चों? मैदान में। तो यह सभा जो है कौन सा संज्ञा है? तो समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा समझ रहे प्यारे बच्चों? जहाँ पर झुंड हो, सभा हो, मेला हो, उन चीज़ों को ही हम क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा। जैसे स्टूडेंट का क्लास की अगर हम बात करते हैं, क्लास में कई सारे स्टूडेंट होते हैं, उनको हम समूहवाचक बोलेंगे। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है प्यारे बच्चों, ये सब क्वेश्चन अगर आप याद नहीं करते हैं, अगर नहीं समझते हैं, तो एग्जाम में आपका छूट जाएगा ये सब प्रश्न। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है तेल। वैसे संज्ञा जिसको हम नापते या तौल सके, नापे या तौल सके, उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो 9 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। समझ रहे सभी लोग? क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन संज्ञा का भेद नहीं है? निम्नलिखित में कौन संज्ञा का भेद नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का भेद है, ये क्वेश्चन पूछ रहे प्यारे बच्चों, तो व्यक्तिवाचक। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, विवेकानंद। ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, ये क्या हो जाएगा? विवेकानंद। ऑप्शन डी, क्योंकि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है? तो याद रखेंगे भाववाचक। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, आजकल
भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? तो समूहवाचक प्यारे बच्चों। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? एक बार बताएंगे, फटाफट से एक बार कमेंट करेंगे क्या समझ में आ रहा है सभी बच्चे को? चलिए समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है प्यारे बच्चों। अक्टूबर शब्द कौन सा संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अक्टूबर शब्द कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगर आप इन सभी प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो एग्जाम में इनसे बाहर प्रश्न नहीं पूछेगा, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम समझ रहे हो ना, विशेषण, वर्ण, इन सभी से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा प्यारे बच्चों। गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है? तो ये समूहवाचक। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है। पानी शब्द कौन सा संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक। पानी शब्द, पानी को हम नाप या तौल सकते हैं प्यारे बच्चों, इसलिए पानी शब्द कौन सा संज्ञा हो जाएगा? द्रव्यवाचक हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 17 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समूहवाचक या सिपाही विद्रोह शब्द जो है कौन सा संज्ञा है? ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। सिपाही विद्रोह कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए सर्वनाम में आगे प्यारे बच्चों, एकदम ध्यान से समझेंगे सही बच्चे, एकदम वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। तुम क्या खा रहे हो, ये जो शब्द है प्यारे बच्चों, तुम क्या खा रहे हो, इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? इसमें देखो प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम क्या खा रहे हो, तो ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 एकदम ध्यान से समझना है। यह कविता मैंने लिखी, किसने? मैंने, अर्थात ये पुरुषवाचक हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन शब्द सर्वनाम है? सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के बदले में आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के बदले में आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम। जैसे मैं, हम, तुम, आप, तो इसमें जो है आप क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आप और मोहन दोनों हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो है ए या बी दोनों सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए बी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 4, निम्नलिखित में सर्वनाम है, सर्वनाम क्या हो जाएगा? राजेंद्र। ये राजेंद्र सर्वनाम हो जाएगा प्यारे बच्चों। सर्वनाम का भेद है भाववाचक। सर्वनाम का भेद कौन सा हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा, याद रखेंगे क्योंकि ये तो। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सा सर्वनाम है? तो ये अच्छा सर्वनाम होगा, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। अन्य पुरुष जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, निश्चयवाचक। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका प्यारे बच्चों। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। बहुत ज़्यादा टाइपिंग में मिस्टेकिंग कर दिया है, ठीक है। आंसर को चेक करने में ये लोग गलती कर देता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सर्वनाम के भेद है, कितने भेद है प्यारे बच्चों? सर्वनाम के 6 भेद है, याद रखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सर्वनाम के कितने भेद? 6 भेद। क्वेश्चन नंबर 9, आपने क्या खाया, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? तो निश्चयवाचक। आपने क्या खाया, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है प्यारे बच्चों? तो निश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 10 है, मैं आप चला जाऊंगा, मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम होगा? पुरुषवाचक। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर जो है 11 है, अब ज़्यादा नहीं करता, विशेषण में आते, ठीक है। विशेषण के बारे में समझ लीजिए एकदम ध्यान से सभी लोग। रुचि, रुचि शब्द का विशेषण है। रुचि शब्द का विशेषण क्या होगा प्यारे बच्चों? तो रुचिक। ऑप्शन जो है बी विल बी द राइट आंसर, रुचिक हो जाएगा। रुचि शब्द का विशेषण क्या होगा? रुचिक हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में नरक का विशेषण कौन है? निम्न में नरक का विशेषण कौन है? तो नरकत।
ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, नरकत। क्वेश्चन नंबर 3, 4 गज मलमल कौन विशेषण है? संख्यावाचक। 4 गज मलमल कौन विशेषण है? तो संख्यावाचक, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। समझ रहे हैं सभी बच्चे? एकदम वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। परिणामवाचक विशेषण है सुंदर। सुंदर क्या है प्यारे बच्चों? परिणामवाचक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है तो गुणवाचक। ये विशेषण का भेद नहीं है प्यारे बच्चों, याद रखेंगे, ठीक है, एकदम याद रखेंगे, गुणवाचक। क्वेश्चन नंबर जो है 6 है, गुणवाचक विशेषण है तो अधिक। अधिक क्या है? गुणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 7, परिणामवाचक विशेषण है सुंदर। अभी तो हम बता दिए थे, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर जो है 8 है, विशेषण की विशेषता। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को कहते हैं प्रविशेषण, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। प्यारे बच्चों समझ रहे हैं सभी लोग? एक बार कमेंट कर देंगे एकदम फटाफट से। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को कहते हैं, क्या कहेंगे? प्रविशेषण, ऑप्शन जो है सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो 3 भेद है। कितने भेद है प्यारे बच्चों? 3 भेद है, याद रखेंगे। अब चलते उसमें, बहुत बता दिए विशेषण। उदय शब्द का विशेषण क्या होगा प्यारे बच्चों? तो उदया होगा। उदय शब्द का विशेषण क्या होगा? उदया, उदया हो जाएगा। बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है प्यारे बच्चों? सार्वनामिक। बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है? सार्वनामिक विशेषण, याद रखेंगे। प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे एकदम। ग्राम शब्द का विशेषण होगा ग्रामीण। ग्राम शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? ग्रामीण, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए नहीं होगा, बी होगा राइट, ठीक है, याद रखेंगे सही बच्चे। क्वेश्चन नंबर 16, कुछ लोग कौन सा विशेषण है? तो संख्यावाचक। एकदम ये सब प्रश्न आएगा तो एग्जाम में एकदम फटाफट से सभी बच्चे को एकदम बना देना है। क्वेश्चन नंबर 17, परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या होगा? पारिवारिक, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। परिवार शब्द का विशेषण क्या होगा प्यारे बच्चों? पारिवारिक हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए कारक। कारक से क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। सबसे पहले आप सभी को बता देते हैं कारक के बारे में प्यारे बच्चों। कारक के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान में पर, संबोधन का के की, समझ रहे हो ना, इस प्रकार से। अधिकरण में पर, इस प्रकार से होता है प्यारे बच्चों। तो समझो यहाँ पर ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1, स्नेह को मार्ग रेखांकित शब्द कौन सा कारक है? स्नेह को मार्ग, तो देखो कर्ता ने कर्म को, यहाँ पर को आ गया प्यारे बच्चों, तो को क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, कर्म हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एकदम ध्यान से समझेंगे सही बच्चे। टेबल पर किताब है, यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है? तो संप्रदान कारक का, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, संप्रदान कारक का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, राम ने भिखारी को पैसे दिए। राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? तो संप्रदान का, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है। मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? यहाँ पर कारण लिख दिया, किस कारक की विभक्ति है? तो करण हो जाएगा। 1 मिनट देखते, कर्ता ने कर्म को करण से, हाँ, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, लोगों ने चोर को मारा। लोगों ने चोर को मारा, किस कारक का उदाहरण है? तो कर्म कारक, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, घर से लौटा हुआ लड़का। घर से लौटा हुआ लड़का
किस कारक का उदाहरण है? तो अधिकरण कारक का। ऑप्शन जो है डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है प्यारे बच्चों? तो संबंध कारक। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, संबंध कारक। क्वेश्चन नंबर 8 है, को के लिए किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? को के लिए किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? तो अधिकरण, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9, शिकारी ने बाघ मारा, इस कारक का उदाहरण क्या होगा प्यारे बच्चों? संबंध कारक, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, संबंध कारक। क्वेश्चन नंबर जो है 1 है, खेत शब्द है, खेत कैसा शब्द है प्यारे बच्चों? देशज। तो आज का क्लास जो है यही समाप्त करते हैं प्यारे बच्चों, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को धन्यवाद।